जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और बहुत ही अच्छे से हम लोग बात करेंगे, है ना, इस चैप्टर के ऊपर। जैसा कि नंबर सिस्टम का हमने जो फर्स्ट लेक्चर आपको अपलोड कर दिया है, उसकी जो है क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट बनाते चलेंगे, ठीक है ना। इस बार हमने बैच में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अभी चूँकि स्टार्टिंग है तो हम लोग थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से बैचों को चलाएं, लेकिन इस बार हम कुछ स्मार्ट तरीके से आपके प्रिपरेशन को करवाएंगे। पिछली बार बहुत बड़ा हादसा हुआ है हम लोगों के साथ, कहना कहीं ज़्यादा दिक्कत थी, उसमें गलती किसी की नहीं थी, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ था कोस्ट गार्ड का, वहाँ उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पिछले 10, 15, 20 सालों से जो पेपर पैटर्न चल रहा था वो उस तरह से हम लोगों का जो है 100% एक्सपीरियंस था, लेकिन जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ था उसके कारण जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन इस बार हम लोग फुल जो है तैयारी के साथ उतरे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को जो है उस लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है सफल बनाया जाए, जिस तरह का पेपर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप परेशान नहीं होंगे, क्रमबद्ध तरीके से आप लेक्चर देखेंगे। इस बार पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, मतलब क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के रहेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस बार में आपको 100% ट्रस्ट दिलाते हैं कि पूरी टीम के साथ हम मिलकर आपको उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर आपको जाना है। ये 100% आपको ट्रस्ट दिलाते हैं। और काफ़ी स्टूडेंटों का कहना था कि पहले आप सिलेबस अपलोड करें। देखिए, काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर सिलेबस की बात है तो डीवी में मैथ के और साइंस जो भी सिलेबस है उसका अलग अलग हम वीडियो अपलोड कर देंगे क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। आइए इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। अब एक चीज़ को आप समझना, नेचुरल नंबर ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करें। एक्चुअली नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, लेकिन ड्यू टू टाइम, है ना, टाइम के कारण एक्चुअली क्या ना, काफ़ी कम टाइम था, काफ़ी टाइम के इशू होने के कारण हम जो है ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन नहीं करा पाए थे। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ उभरे हैं, है ना, कि किस तरह से आपको जो है तैयार करके भेजना है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, बेसिकली हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बे नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं वे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। बे संख्या जिसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिसको गिन सकते हैं, यानी जिनकी गिनती की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो और ऐसे कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी पॉजिटिव नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये प्लस में होगा, सभी पक्का है ना, सब प्लस में होगा। डॉट डॉट कहाँ तक, इसको कैपिटल एन तक लिखेंगे। काफ़ी बुक्स आपको यहाँ पर इनफाइनाइट तक लिख के बताती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कैपिटल, मैं भी पहले आपको पढ़ाता था, लेकिन जो है काफ़ी बुक्स में मैंने अध्ययन किया तो यहाँ पर कैपिटल एन को ज़्यादा समेटिक लगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है कि बे संख्या जिनको हम काउंट करते हैं, या सभी पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। पॉइंट क्लियर है। इसमें जीरो आपका काउंटर नहीं होगा, क्योंकि जीरो की हम काउंटिंग नहीं करते हैं। पॉइंट क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे डिटेल में, केवल शॉर्ट बात करेंगे हम लोग। ये नेचुरल नंबर्स हमारे हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर। होल नंबर को शायद कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये हमारा होल नंबर कहलाता है, शायद पूर्ण संख्या कहते हैं होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग सीखेंगे होल नंबर क्या होता है। देखिए, होल नंबर में कुछ नहीं परिवर्तन किया जाता है, केवल जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ उसमें जीरो को और ऐड कर दिया जाता है। यदि नेचुरल नंबर्स में यदि जीरो को और ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है क्या, तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर्स। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा, कहाँ तक, एन तक। ये हमारे कहलाते हैं होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या है। पॉइंट क्लियर। किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार से कोई समस्या हो, हर स्टूडेंट लगातार कमेंट करता रहेगा, ठीक है ना, तो ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्या, जिसे हम मतलब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इवन नंबर्स, तो एक बेसिक सी बात है, लेकिन चूंकि हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या, एक्चुअली आप जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है, बे संख्याएं जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं वो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती हैं। जो 2 से कट जाती है वो हमारी सभी संख्याएं कैसी होती है, सम संख्या होती हैं। सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं ना। बे संख्याएं यानी डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड होती है वो हमारी सब संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 10 रहा, डॉलर आपका चलता रहेगा, पक्का है ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या, लेक्चर को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा। विषम संख्या जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर,
पक्का है ना, ऑड नंबर कहते हैं। और ये विषम संख्या चूंकि ऑड नंबर, अब इसमें थोड़ा हम जो आपको बताएंगे, देखिए ऑड नंबर्स क्या है। ऑड नंबर्स हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वे नंबर से वे संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो हमारे कहलाती हैं विषम संख्या, पक्का विषम संख्या कहलाती है। अब आप कहेंगे कि सर विषम संख्या कौन कौन सी आपको पता है, 1 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पर विषम 9 है, सॉरी 7 है, 9 है और 11, ये सभी हमारी क्या है, ये सभी हमारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या निकालने का, यानी ऑड नंबर्स निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है, आप इसको मैं लिख के बताता हूँ। ऑड नंबर्स निकालने का एक बेसिक फार्मूला है 2n प्लस का 1, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। आप 0 लगाएंगे तब भी मिलेगा, लगा के देख लें, आप 0 लगाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 लगाएंगे आपको 3 मिलेगा, 2 लगाएंगे 2 2 4 और 1 5 मिलेगा, 3 2 6 तो 7 मिलेगा, 4 2 9। कहने का मतलब है 2n प्लस 1 के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सभी ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आगे बात करते हैं, ठीक है, बने रहिए क्लासेस में। आइए आगे हम बात करते हैं। ये रफ हो गया, कोई नहीं, नंबर सिस्टम रफ हो गया। देखिए अगर आगे मैं आपसे बात, और मैं आपको एक बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स रही थी, जो कहने की काफ़ी मटेरियल हम आपको नहीं दे पाए थे। आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, किसी प्रकार से किसी कोचिंग को, किसी पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है। कुछ हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, है ना, कुछ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड मतलब जो है परचेज करना है। आपको जो है आपको एक लिंक दिया है हमारे इस वीडियो के नीचे, है ना, उसमें परीक्षा ऐप का लिंक है, वो आपका परीक्षा ऐप का लिंक है, आपको नीचे दिया गया है। और इस परीक्षा ऐप को आप अभी से ही जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है, लिंक आपको नीचे दिया गया है। अब इस परीक्षा ऐप के आपको बेनिफिट क्या है, मैंने आपको फिलहाल पिछली बार भी बताया था, लेकिन चूंकि एग्जाम के करीब ये जो है समेटिक तरीके मेरे को पता लगा, तो परीक्षा ऐप क्या है कि आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे कि इसमें जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, जो है आप जो है किस कोर्स के लिए जो है आप जो है चूज़ करें, तो आप डालेंगे कोर्स का जीडी। कोर्स का जीडी के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर शायद कुछ ही पेमेंट मांगता है, कुछ भी पेमेंट मांगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 300 रुपये पेमेंट मांग रहा है, मान लो 300 रुपये आपसे पेमेंट मांग रहा है, बात समझे ना, 300 रुपये अगर आपसे ये पेमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक कोड यूज करेंगे जिसका नाम है सुपर स्काई 50, ठीक है ना, आप इसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, बहुत डीपली समझना, ठीक है ना। जब आप इसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ढेर सारी चीज़ें जो है कहीं आप डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको 50 से यूज करेंगे, ठीक है। यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिल जाएगा जस्ट आपको 50% का, ठीक है। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे, ढेर सारे मॉक टेस्ट आपको लगाने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहिएगा, बाकी क्लासेस को जो लगातार हम बरकरार रखेंगे, ठीक है ना। आइए आगे हमने आपसे बात की थी कि आपसे इंटीजर नंबर की, अब सॉरी इंटीजर की बात करें जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। अब बात करेंगे इंटीजर जिसे हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। ये क्या होता है इंटीजर, पूर्णांक, ये क्या होता है इंटीजर। बहुत अच्छे से समझ, देखिए इंटीजर्स हम बेसिकली इसको ऐसे कहते हैं, इंटीजर पूर्णांक होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इंटीजर्स में सबसे पहले तो सभी हमारे जो हैं होल नंबर्स आ जाते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं हमारी इंटीजर्स होती हैं, एंड सभी नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि आपने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा था कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स होता है वो केवल हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको होल नंबर्स पढ़ाया था। होल नंबर्स में क्या होता है कि होल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स में 0 को जो मतलब इंक्लूड कर दिया जाता है, वो हमारे क्या होल नंबर्स बन जाते हैं। इसी प्रकार से इंटीजर्स आता है। इंटीजर में यानी सभी होल नंबर्स एंड सभी नेगेटिव नंबर्स नोन एज इंटीजर्स। पॉइंट क्लियर है। तो अब इसको मैं एक पैमाने के हिसाब से देख सकते हैं, एक रेखा के हिसाब से, कि इसमें आपका 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। इधर आपका जो है नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव, किधर से भी ले सकते हैं, रेखा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और इधर की जितनी भी क्वांटिटी सब आपकी नेगेटिव होगी। आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, जितनी भी चीजें आप यहाँ पर लेंगे सभी हमारी क्या है, नेगेटिव है। इधर आप लेंगे तो सभी हमारी पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये चलता रहेगा आपका। पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि सभी होल नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सही हमारे सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ये हमारे कितने 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये सभी आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, यानी 1, 2, 3 इस तरह से चलेगा, मतलब इनफाइनाइट आपके कहोगे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसके बाद आपका आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आता है। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, ये आपका -1 से स्टार्ट होगा,
इसको -1 से लेंगे, -1, -2, -3 और आपका इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बचा है जीरो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को कभी कभी मिलता है। ये जो जीरो आपका है, ये जीरो आपका कहलाता है मतलब जीरो इंटीजर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पर जो तुम्हारा जीरो होता है वो जीरो ऑलरेडी जीरो इंटीजर्स कहलाता है। तो आपने 2 टाइप के पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, लेकिन जीरो यहाँ पर होता है वो जीरो इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है ना। आई होप किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी इंटीजर्स में, ठीक है ना, समस्या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स, आई होप तो इस तरह से आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? अभाज्य। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में आप लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए, अभाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जो केवल एक से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, यानी वह नंबर्स जो स्वयं से डिवाइड हो, एक से डिवाइड हो, तो वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं क्या? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, मतलब अभाज्य संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल आपका होता है 2। 2 आपकी क्या है? एक प्राइम नंबर से, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो सेल्फ से 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद आपका क्या आता है? 3 आता है, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? ये 5 आता है। इसके बाद क्या आता है? 7 आता है। इसके बाद लेकिन 9, मतलब 9 नहीं आएगा, 11 डायरेक्ट। क्योंकि 9 क्यों नहीं आएगा? 9 1 से भी डिवाइड है, 9 3 से भी, और ये 9 से भी। और ये भी चीज़ है कि डिवाइड होने के बाद इसके कम से कम 2 फैक्टर आए, मतलब मैक्सिमम 2 ही फैक्टर आए, इससे ज़्यादा जो है मतलब फैक्टर ना आए। ये भी इसका रूल होता है, ठीक है ना। तो कहने में 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, ठीक है ना। आगे आपको इस तरह से जो है, इससे आपको 17 मिलेगा और 19 मिलेगा और आपको जो है 23 मिलेगा, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर? तो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली अभाज्य संख्या, तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2 होगा। अगर पहली सम अभाज्य संख्या पूछी जाए, पहली सम आपसे कहेगा कि फर्स्ट इवन प्राइम नंबर आप बताएगा, तो वो भी आपका कितना होगा? वो भी आपका 2 कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? वो भी आपका 2 कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या तो नहीं है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जो है को प्राइम नंबर की, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, बहुत अच्छे से समझेंगे। को प्राइम नंबर इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर माइंड करना आप लोग। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, यानी वे नंबर्स जिनमें किन्हीं 2 नंबर्स, यानी वे संख्याएं जिनमें किन्हीं 2 संख्याओं का जो मासा होता है, क्या होता है? मासा होता है, वो हमेशा कितना आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? वो हमेशा 1 आना चाहिए। वो आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है को प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है कि वह संख्या जिनमें किन्हीं 2 संख्याओं का मासा मतलब होता है HCF, ठीक है ना। HCF जो है वो हमेशा कितना आना चाहिए? किन्हीं 2 नंबर का HCF हमेशा 1 आना चाहिए। वो आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। आप चेक करके देख लीजिएगा, 2 3 मिलेगा, है ना, और आपको मिलेगा यहाँ पर 3 5 मिलेगा, आपको 5 7 भी मिलेगा। इनका आप मासा निकाल के देखिएगा, आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। मासा निकाल के देखिएगा, आपको कितना मिलेगा? आपको इसका मासा जो है देखने को 1 मिलेगा। पॉइंट के तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते, सॉरी को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आइए हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। कंपोजिट नंबर, ये भाज्य इसको कहते हैं, है ना। ये भाज्य संख्या कहलाती है कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या कहलाती, इसमें क्या होती है? कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके कम से कम
तीन जो है फैक्टर हो सके, बे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर किए जा सके तथा अधिक से अधिक कितने भी फैक्टर किए जा सकें, वो आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कहने का मतलब है कि जो है कंपोजिट नंबर हम जो है भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम जो है 3 फैक्टर किए जा सके, कम से कम 3 फैक्टर, है ना, कम से कम 3 फैक्टर किया जा सके, वो आपका कहलाता है भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, अब समझना, एक है, एक का तो कोई मैटर ही नहीं होगा क्योंकि इसका केवल एक ही से आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 की बात करें, 2 को आप एक से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 की बात करें तो 3 में क्या होगा, इसको मतलब जो है 1 से करते हैं और 2 से होता नहीं तो ऐसे 3 से करते हैं। तो मतलब अभी तक आप देख पा रहे हैं कि ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं, मतलब यहाँ तक तो हम देख पा रहे हैं। 4 की बात करें तो 4 को 1 से भी करते हैं, 2 से भी करते हैं और ऑलरेडी 4 से तो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका यहाँ पर 4 होगा। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। पॉइंट क्लियर है? आई होप किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 कहलाएगा। ऐसा मेरे को लगता है कि किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। और मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें और जो है उसको डाउनलोड कर, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मिलती है, तो जरूर लगा लें आप लोग, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होगी। बाकी मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।